नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी में टेंशन बढ़ गई है। वो इसलिए कि जो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने को लेकर बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी, अब हार के मुहाने पे खड़ी है। कारण राहुल गांधी के ही खास मित्र ने कांग्रेस पार्टी को चूना लगा दिया, ऐसा धोखा दिया, ऐसी ऐसी चीज कर दी कि जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो पूरा बवाल चल रहा है कि सुरजेवाला गुस्से में है, नाराज है, शैलजा नाराज है, उसके पीछे कोई और नहीं, राहुल गांधी का एक खासम खास दोस्त। और जब ये सारे खुलासे जब होते हैं तो उसको शांत करने के लिए खड़गे साहब को भेजा जाता है और खबर ये आ रही है और कांग्रेस के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि हुड्डा साहब को जमकर डांट लगाई है, बहुत बेइज्जत किया है। ये कहा है कि आप ये 25% के चक्कर में मत फंसो, 25% वोट से हम चुनाव नहीं जीतने वाले। गए थे वो शांत कराने और मामला और भी ज्यादा उलझ गया। तो आज खबरों की खबर में यही इनसाइड स्टोरीज के ऊपर चर्चा करेंगे और ये पता करेंगे कि राहुल गांधी का वो कौन सा दोस्त है जो कांग्रेस पार्टी में रहकर राहुल गांधी के साथ साय की तरह चिपका हुआ रहते हुए भी उसने कांग्रेस पार्टी को चूना लगा दिया। कुछ माल भी कमा लिए होंगे। खबर क्या आई है, राहुल का ये दोस्त है सुनील कानूगोलू। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि राहुल गांधी की वो टीम कौन सी है, राहुल गांधी का ब्रेन कौन लोग है, राहुल गांधी के सलाहकार कौन लोग हैं। ये सुनील बाबू उसी में है, बहुत पक्के। क्या करते हैं ये सर्वे का काम करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैंपेन डिजाइन करते हैं। मतलब ये राहुल गांधी के प्रशांत किशोर हैं। अब क्या हुआ, खबर ये आई कि इसने, जो कांग्रेसी लोग बता रहे हैं कि हुड्डा से पैसे खाकर के इसने फर्जी सर्वे कर दिया। संडे गार्जियन ने स्टोरी छापी है, क्या लिखा है उसे सुनिए। अहेड ऑफ बोथ नेशनल एंड स्टेट इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस कंडक्ट सर्वेज टू गॉग देयर इलेक्टोरल prospects. Congress currently relies on two key survey agencies to gather insights, but internal disagreements have surfaced over the accuracy and impartiality of these reports. According to some party leaders, the survey results have been questioned with claims of bias and manipulation favoriting specific faction within the party. After his unsuccessful assessment in Rajasthan, the party leadership decided to reduce his authority and brought another survey agency. Reports suggest that the new agency, despite being intended to diversify insights, mirrors Kanugolu's report, raising concerns about the independence of the assessments. अब क्या है ये मामला? मामला बहुत ही साफ है। राहुल गांधी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को ऐसा बना दिया है, और ये बीजेपी वाले भी करते हैं, और ये मूर्खता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इन लोगों ने पॉलिटिक्स को बिजनेस बना दिया है। ये हार्ड कार्यकर्ता, वेतन भोगी कार्यकर्ता, ये एजेंसियां, ये पॉलिटिकल पार्टीज के हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। कार्यकर्ता 5 साल तक पसीने और खून बहाता है और आखिर में ये सर्वे वाले ऊपर से एयर ड्रॉप होते हैं और सब कुछ विनाश कर देते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास अच्छे लोग नहीं बचे, और कोई अच्छा आदमी राजनीति में जाता है तो मेरे जैसा व्यक्ति कहेगा कि मत जाओ। कारण ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी, हर पॉलिटिकल पार्टी, ये कैंसर की बीमारी प्रशांत किशोर ने लगा दी है सबको। ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये लीडर्स, ये अपने कार्यकर्ताओं के निशाने पे बहुत जल्द आएंगे। जब तक इनका स्वार्थ है इसलिए वो चल रहे हैं, और इसलिए हाय तौबा जो राहुल गांधी करते हैं कि हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारा उम्मीदवार को अपनी तरफ बीजेपी ले गई, हमारी पार्टी को तोड़ देते हैं सरकार, वो इसी की वजह से होता है।
ये कानूगोलू के बात पे चलोगे और जिन लोगों ने 40-40 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया उन पॉलिटिकल लीडर्स की बात को दरकिनार करोगे तो यही अंजाम होगा ही। तो मामला क्या है? मामला यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की तरह भी, बीजेपी भी भ्रष्ट हो गई इस मामले में, बीजेपी की तरह ही अब इन लोगों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम एक तरीके से ठेके पे दे दिया है कि सर्वे एजेंसी आएगी, अलग अलग जगह पे जाएगी, सर्वे वाले बताएंगे कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, यहां ये कास्ट है, यहां वो मुद्दा है, तरह तरह की चीजें बताते हैं, पथभ्रष्ट करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी जैसे लोग बस उस पे ही भरोसा करके, अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, संगठन है ही नहीं तो संगठन के बारे में क्या कहना। और जब मामला ये पहुंच जाता है तो बड़े बड़े शातिर लोग हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में कि अगर सर्वे रिपोर्ट को ही भ्रष्ट कर दिया जाए, उसको ही मैनिपुलेट कर दिया जाए तो क्या हो। यही हुआ है। ये राहुल गांधी के दोस्त ने फर्जी रिपोर्ट बनाया, राजस्थान हार गए, जितवा रहे थे भाई साहब, हार गए आप, क्योंकि आप माल खा करके ये कर रहे हैं, सर्वे कोई फ्री में नहीं करता। ये नेताओं के साथ आजकल वो कोई भी लीडर या कार्यकर्ता आज बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम आई। तो जब हरियाणा में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, जब पहली रिपोर्ट आई तो बवाल मचा। तो राहुल गांधी को देखिए, आपने अपने नेताओं पे भरोसा नहीं किया, आपने फिर एक और एजेंसी ले ली। अब वो एजेंसी जब आई तो उसने भी क्या किया, उसने कानूगोलू के जो रिपोर्ट है उसको फोटोकॉपी करके बढ़ा दिया। अब मामला फिर बिगड़ गया। आगे क्या रिपोर्ट में बताया जा रहा है? सुनील कानूगोलू, an election strategist who played a critical role in Congress's victories in Karnataka and Telangana, has recently seen his influence diminish. Leaders within Congress have voiced frustration over this issue, claiming that some survey data was allegedly skewed to benefit particular candidates, notably those associated with ex-chief minister's faction. This led to the screening committee basing its candidate selection on potentially flawed report, sparking further internal disaffection. One senior leader remarked that Congress often wins elections not due to the hard work of its strategists, but because the public's preference for the party, expressing frustration over internal politics overshadowing the broader goals of victory. क्या आरोप लगा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के लीडर्स? अब तो बयान भी दे रहे हैं, अखबारों में बयान दे रहे हैं कि भाई देखिए, इन लोगों ने हुडा फैक्शन को, अखबार वाले ने बताया नहीं कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर के फेवर, उसके जो उम्मीदवार थे उसके फेवर में रिपोर्ट्स बना दी। तो कुमारी शैलजा इसलिए नाराज है कि राहुल जी, आपके दोस्तों, आपके गुट के लोगों ने ये हरियाणा में आकर के गंदगी फैलाई। जो सर्वे किया गया वो बायस थे, हुडा से माल खा करके इन लोगों ने रिपोर्ट बना दिया, इसलिए वो नाराज हैं। इसलिए सुरजेवाला भी नाराज है, क्योंकि कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोगों ने शुरू में बताया था कि किस तरीके से जब टिकट सिलेक्शन की बात चल रही थी तो 30 लोगों की लिस्ट कुमारी शैलजा ने अपनी तरफ से दिया था। 30 लोगों की लिस्ट बाकायदा सुरजेवाला की तरफ से भी दिया गया था। इन लोगों को यह लग रहा था कि 3 बड़े लीडर हैं, 90 सीट है, 30-30 सीटें तीनों लीडर के नाम दे दी जाए। लेकिन क्या हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम नेताओं की बात नहीं मानेंगे। भाई, सुरजेवाला तो प्रचार नहीं कर रहे, अपने बेटे के प्रचार में लगे हुए हैं। आपके किसी जमाने में नेशनल स्पोक्स पर्सन, मीडिया इंचार्ज, एक नेशनल लीडर, वो सल्क कर रहा है, नाराज बैठा हुआ है। कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दलित लीडर, तो खैर कांग्रेस पार्टी में दलित लीडरों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। इससे पहले बड़े दलित लीडर थे, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष थे तंवर साहब, उनको बाहर निकाल दिया पार्टी से। ऐसा ट्रबल किया हुडा ने
कि उसको छोड़ के जाना पड़ा, तो वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये मामला धोखे का है, फरेब का है कि आप पार्टी, बस आपको ये लग रहा है कि भाई इस बार जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? कि बीजेपी अनपॉपुलर है। ये ठीक वैसा ही है कि बीजेपी अनपॉपुलर है। किसी को भी आप टिकट दे दो, जिसको मुख्यमंत्री बनाना है उसको फेवर कर दो, फिर बाद में तो फिर लूट खसोट में हम लोग गुड़गांव में जमीन लिया जाएगा। यही हिसाब किताब चल रहा है। और जब मामला बिगड़ा, जब सारे लोग नाराज हो गए, कुमारी सैलजा ने कैंपेन करने से मना कर दिया, रैली में आने से मना कर दिया, तो संकट मोचक को भेजा गया खड़गे साहब। खड़गे साहब के सामने तमाम लोगों ने ये प्लान बताया कि भाई देखिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पूरा तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो गलत हुआ है। अब मरता क्या न करता, राहुल गांधी का आदेश कि जाकर के दोनों को समझाइए। क्या समझाना? राहुल गांधी की रैली होती है, वो बगल में आकर के बैठ जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर वो गायब हो जाती है। ये किस तरह की दोस्ती है भाई, और किस तरह का मेल मिलाप है कि राहुल गांधी के सामने तो आप आ गए, लेकिन ठीक अगले दिन जब मैनिफेस्टो को रिलीज किया जा रहा था तो ना सुरजेवाला नजर आ रहे हैं और ना ही कुमारी सैलजा नजर आ रही है। तो मतलब डिसकंटेंट अभी भी है, मामला सुधरा नहीं है। और इस मार्फत एक खबर आई है बाकायदा, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब इतनी डर गई है कि हुड्डा साहब की दादागिरी की वजह से पार्टी हार के मुहाने पे आ गई है। तो खड़गे साहब ने डांट लगाई है। किसे? हुड्डा साहब को। क्या खबर आई है? द रिसेंट हैंडलिंग ऑफ कुमारी सैलजा क्राइसिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द वे कांग्रेस प्रेसिडेंट इज रनिंग द पार्टी। अ सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई रिवील्ड। ये राशिद किदवई साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते हैं। जीवन भर एक ही काम उन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर खबर करना, और जब मामला फंसता है तो उसको डिफेंड भी करते हैं। उन्होंने क्या लिखा, क्या बताया? अ सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई रिवील्ड दैट इट वाज मल्लिका अर्जुन who reached out to both Bhupinder Singh Hooda and Sailaja and brokered a truce. He told both not to overestimate their individual ambition at the cost of the party's interest. He reportedly told Hooda that 25% cannot alone win the state. In turn, Sailaja too was given a cautionary tale about patience with an example from Kharge's own life, for he had to wait a long while before getting his due recognition. एक को डांट लगाया गया, एक को समझाया गया। हुड्डा साहब से कहा गया कि भाई 25% का मतलब हुआ जाट का पॉपुलेशन 25%। ये जाट लीडर है, कोई वो कहते हैं 36 बिरादरी के लीडर नहीं है, वो जाट लीडर हैं। तो उनको ये समझाया गया कि भाई 25% से चुनाव नहीं जीतोगे, और ये मुख्यमंत्री की जो तुम्हारी चाहत है इसको थोड़ा कंट्रोल में रखो, मामला बिगड़ सकता है, पार्टी का इंटरेस्ट जो है उससे हैम्पर हो रहा है। मतलब मामला यहां तक पहुंच गया है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी लग रहा है कि वो अब चुनाव हारने वाले हैं। और कुमारी सैलजा को, चूंकि वो दलित लीडर है, दलित वोट छिटक रहा है, उनको समझाया गया, कहा गया कि देखिए सैलजा जी, आप हमको ही देखिए, 80 साल से ऊपर हो गई है मेरी आयु, जीवन भर मैं गांधी परिवार की सेवा करता रहा, लेकिन 80 साल के बाद मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो हैव पेशेंस। तो भाई सबके पास आपके इतना पेशेंस हो ये जरूरी तो नहीं है। सैलजा जी का जो पेशेंस जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जो एक महीने पहले तक बड़ी आसानी से जीत की कगार पे थी, अब हार के मुहाने पे आ गई है। और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, खड़गे की मिस हैंडलिंग। ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे विचित्र किस्म के लीडर हैं कि पार्टी जीत रही होती है, वो अपने कैंपेन से, अपनी आदतों से पार्टी को हरवा सकते हैं।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।